नमस्कार। वक्त हो गया ये जानने का कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। तो मैं राहुल सौमित्र आपको बारी बारी से बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। सबसे पहले खबर इंदौर के महू से है। यहां पर बीएम फार्मेसी कॉलेज की प्रिंसिपल पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है और इस खबर से तो पूरा मध्य प्रदेश बाखबर है। आरोपी के खिलाफ पहले भी 3 शिकायतें हुई थी। एक बार एफआईआर भी हुई, लेकिन पुलिस प्रिंसिपल और कॉलेज फैकल्टी को सुरक्षा नहीं दे पाई। इसे लेकर कांग्रेस जहां कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी कार्रवाई की बात कह रही है। महू के बीएम कॉलेज के प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा पर हुए कातिलाना हमले को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। 20 फरवरी को हमले से पहले भी आरोपी आशुतोष श्रीवास्तव के खिलाफ 3 शिकायतें हुई थी, लेकिन पुलिस ने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया और हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। 14 फरवरी 2022 को पहली शिकायत हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 28 फरवरी 2022 को दूसरी शिकायत की गई, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 7 सितंबर 2022 को तीसरी शिकायत की गई, लेकिन इस पर भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। 18 अक्टूबर 2022 को आखिरकार फैकल्टी विजय पटेल पर हमला हुआ। केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी आशुतोष को गिरफ्तार किया। 1 महीने की जेल काटकर आरोपी जमानत पर बाहर आया और 20 फरवरी को प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा को जिंदा जलाने की कोशिश की। परिवार का आरोप है कि हर बार आरोपी के धमकाने पर पुलिस में शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही निंदनीय कृत्य है उस लड़के का। डॉक्टर विमुक्ता शर्मा और बाकी के जो उनके कोलीग्स हैं, उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको वो थ्रेटन करता रहा है। तो इसके खिलाफ 3-4 बार शिकायत भी हुई है। जो शिकायत है वो तो पुलिस से तो है ही है कि कहीं न कहीं कुछ चूक हुई है। सबसे दुखद बात यह है कि वो हर बार जो भी हुआ है उसकी जानकारी आवेदन पत्रों के तौर पर पुलिस को दी गई थी। पुलिस के एंड से साइबर क्राइम पे कोई रिएक्शन नहीं था। जो थ्रेटन किया उसने वो चीज अल्टीमेटली एज अ क्राइम कर दी। तो क्या हम उस चीज को रोक नहीं सकते थे? हम इजीली रोक सकते थे अगर हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते या सिंपली उसको गिरफ्त में रखते। इस मामले में कांग्रेस प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। वहीं बीजेपी का दावा है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। कानून व्यवस्था ध्वस्त है ना, चाहे महिला प्रिंसिपल हो, चाहे आम बच्चियां हो, महिलाओं पे अपराध में वैसी नंबर 1 पे है। उन्होंने 4 बार ये शिकायत की थी कि मेरी जान को खतरा है, और अगर उस पर कोई एक्शन पुलिस ने नहीं लिया है तो जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं पुलिस के, वे बख्शे नहीं जाएंगे। मामले में भले ही सियासत शुरू हो गई है, लेकिन अगर पहले ही इंदौर पुलिस ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई कर दी होती तो शायद प्रिंसिपल पर यह हमला नहीं होता। रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24, इंदौर। जाहिर सी बात है, अगर पुलिस ने पहले, दूसरे या तीसरी कंप्लेन पे भी गौर कर ली होती तो यह वारदात ना हुई होती। अब इधर जातिगत जनगणना की मांग उठ रही है और कांग्रेस ने इसे अपना समर्थन दे दिया है। PCC चीफ कमलनाथ के जातिगत जनगणना को जरूरी बताने वाले बयान को नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मुद्दों से भटकाना चाहती है। रामचरितमानस पर बवाल खड़ा करने के बाद यूपी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। कांग्रेस भी इसका समर्थन कर रही है। PCC चीफ कमलनाथ ने जातिगत जनगणना को जरूरी बताया है। मैंने भी जातिगत गणना की मांग करी है, क्योंकि इस बेसिस में साफ बात, पानी का पानी, दूध का दूध अलग हो जाता है। क्यों नहीं किया जाए? इसमें खराबी क्या है, नुकसान क्या है? जातिगत जनगणना जरूर होनी चाहिए। कमलनाथ का बयान सामने आने के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे मुद्दों से भटकाने की कोशिश बताया। पहले तो ये बताया वो कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण उनने दिया था कि हमने। कमलनाथ जी कहीं भी जब भी कोई बात बोले तो आप तय मान के चलिए कि वो भटकाव की राजनीति करना चाहते हैं, लोगों को मुद्दे से भटकाते हैं। जाहिर है, रामचरितमानस विवाद खड़ा करने के बाद जातिगत जनगणना की मांग को लेकर नया बखेड़ा करने का बीज डाला जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के इस साल होने वाले सभी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार वाले बयान पर मध्य प्रदेश में बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी ने बघेल पर पलटवार किया है।
तो कांग्रेस, बड़ी जाहिर सी बात है, उन्होंने बघेल के बयान का समर्थन किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया है कि इस साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां बीजेपी बुरी तरह हारेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि 2018 में एमपी में जनता ने शिवराज को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने जोड़ तोड़ कर सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में मामा को खारिज कर दिया था, अब वो जोड़ तोड़ करके मामा को फिर थोप दिए हैं। जनता वैसे ही उनको रिजेक्ट कर चुके थे। मैं नहीं समझता कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिर से आएगी। बघेल के बयान पर एमपी के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए दावा किया कि इस बार छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। अरे भूपेश बघेल जी से छत्तीसगढ़ तो समझ नहीं रहा, वो अपनी फिक्र कर ले, वो इतने भविष्य वक्ता ना बने। और इस बार छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में तो बन ही रही है। बहुत ठीक कहा उन्होंने कि ये बीजेपी की शिवराज जी की सरकार है, ये चुराई हुई सरकार है। 2020 में हुए तख्तापलट का दर्द कांग्रेस भुला नहीं पाई है। यही वजह है कि रह रहकर ये दर्द जुबान पर आ ही जाता है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए पद और गोपनीयता की तो आपने बहुत बार सुना होगा, लोगों को देखा भी होगा, लेकिन क्या कभी आपने ऐसी कोई शपथ देखी है जिसमें मुख्यमंत्री बनाने को लेकर शपथ दिलाई गई हो? ऐसा हुआ है। कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की शपथ दिलाई गई है और उनके सुपुत्र यानी नकुल नाथ को सांसद बनाने की। अब युवा कहां पर है और खबर क्या है, यह जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए आप। छिंदवाड़ा में कमलनाथ को सीएम और नकुल नाथ को सांसद बनाने की शपथ लेने वाले वीडियो पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। इस पर कमलनाथ ने कहा है ये तो छिंदवाड़ा में होगा ही, इसमें कौन सी खराब बात है। छिंदवाड़ा में तो होगा, जिन्होंने 42 साल मुझे वोट दिए, 43 साल मुझे वोट दिए, वो तो कहेंगे, वो तो स्वाभाविक है, तो इसमें कौन सी खराब बात है। शपथ के वायरल वीडियो पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर कड़ा तंज कसा है। वहीं विश्वास सारंग ने कहा है कि शपथ से परिवारवाद की बात साफ हो जाती है। पिता पुत्र का छिंदवाड़ा में कांग्रेसियों के साथ कस्में खाने का वीडियो देखा। पिता मुख्यमंत्री, पुत्र सांसद। परिवारवाद की बात हम कहते हैं वो स्थापित होता है, और मध्य प्रदेश में है सेठ कमलनाथ जी और उनके सेठ बेटे नकुल नाथ जी, इसके अलावा ना कांग्रेस है। परिवारवाद को लेकर बीजेपी पहले भी कांग्रेस को घेरती आई है, तो फिर शपथ वाले वीडियो को लेकर भला बीजेपी हमले का मौका कैसे छोड़ती? कई बार राजनेता ये भूल जाते हैं कि वो नेता का नहीं बल्कि जनता का अपमान कर रहे हैं। बहरहाल अब ये तो वही जाने, मध्य प्रदेश में सरकार विकास यात्रा निकाल रही है, तो आप जान ही रहे होंगे अच्छे से। इस दौरान कई जगह विकास यात्रा को लेकर लोगों का विरोध का सामना भी करना पड़ा। कमलनाथ इसे लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जबलपुर मेयर ने तो खर्च तक पर सवाल उठा दिया। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने इसे कांग्रेस की बौखलाहट बताया। ये रिपोर्ट भी आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश के हर जिले में इन दिनों सरकार की विकास यात्राएं चल रही हैं, लेकिन कई जगह अफसरों और जनप्रतिनिधियों को लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का कहना है कि विरोध विकास यात्रा का सच बता रहा है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इसे कांग्रेस की बौखलाहट बता रहे हैं। छिंदवाड़ा के अलावा कहीं नहीं जाते। हमारे मुख्यमंत्री चूंकि लगातार प्रवास करते हैं, ये उनकी पीड़ा है। उनके प्रदेश अध्यक्ष महीने भर में 3 दिन नहीं जाते कहीं। दूसरी तरफ जबलपुर के महापौर ने विकास यात्रा में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सरकारी पैसों के खर्च पर सवाल उठाए। बीजेपी इन आरोपों को फिजूल बता रही है। विकास यात्रा में इनको लगा दिया गया है। जो भी खर्च हो रहा है विकास यात्रा में, इसका भार भी आप नगर निगम के ऊपर डाल रहे हैं। जनता तक इन योजनाओं को पहुंचाना है तो हमें विकास यात्रा निकालनी पड़ेगी। न किसी योजना का लाभ हमारे अधिकारियों के द्वारा दिलाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले विकास यात्रा बीजेपी के लिए काफी अहम है, क्योंकि इससे जनता की नब्ज का पता भी लगता है। लेकिन कांग्रेस लगातार इस पर सवाल उठा रही है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रोजगार दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में, यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम था, इसमें एक फॉर्मूला बताया। मध्य प्रदेश के अगर आप रहने वाले हैं तो आपको सरकार यानी मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ये आपको सालाना 40,000 रुपए देगी। कैसे देगी वो आप हमारी रिपोर्ट में देखिए। विकास रथ पर सवार होकर उज्जैन की सड़कों पर निकले सीएम शिवराज का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान वो जिले के महीदपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए।
युवाओं के रोजगार के लिए कार्यक्रम के दौरान 9,868 करोड़ की राशि स्वीकृत की। सीएम ने युवाओं से संवाद भी किया। स्वरोजगार की योजनाओं के अंतर्गत आज बेटे बेटियों को 9,868 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंचाए जा रहे हैं अपना स्वरोजगार चलाने के लिए। इस दौरान सीएम ने डिफॉल्टर किसानों का ब्याज सरकार की ओर से जमा करने और बगैर ब्याज लोन देने का ऐलान किया। किसान भाइयों, पूरा इंतजाम कर रहा हूं, जितना ब्याज है तुम्हारे ऊपर, कर्जा माफी के कारण जो डिफॉल्टर हो गए उनका ब्याज मैं भरवा के 0% ब्याज पर फिर से दिलवाना शुरू करूं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सड़कों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मध्य प्रदेश में चुनाव की नजदीक से धरना प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाने की राजनीति भी तेज हो गई। यानी जैसे जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे दबाव बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मार्च में तो बजट सत्र के दौरान भोपाल में कई कर्मचारी संगठन धरना प्रदर्शन की पूरी तैयारी कर चुके हैं। चुनावी साल है, लिहाजा अपनी मांगों को मनवाने के लिए कर्मचारी संगठनों ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। अगले महीने कई बड़े संगठनों ने भोपाल में रैली और प्रदर्शन की अनुमति मांगी है, जिनमें 2 से 3 लाख कर्मचारियों के जुटने की संभावना है। सारे कर्मचारी संगठन, सारे कर्मचारी सरकार के विरोध में उतर आएंगे अगर सरकार ने मांगे नहीं माने। कांग्रेस इसे सरकार के प्रति कर्मचारियों की नाराजगी बता रही है, तो बीजेपी की दलील है कि सरकार हर तबके के साथ खड़ी है। और गवर्नर साहब के नाम से एसडीएम को ज्ञापन देंगे कि जितनी भी ये मांगे हैं कर्मचारियों की, अपने अभिभाषण में बोलिए कि सब मानी जाएंगी। ये शिवराज जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश के हित में, मध्य प्रदेश के कर्मचारी साथियों के हित में जो निर्णयों को सरकार करेगी, हमेशा से करती आई। दरअसल हर चुनावी साल में कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार वो सफल हो जाते हैं तो कई बार मुंह की खानी पड़ती है।